अच्छा चले, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह देख रहे हैं, सबकी तवज्जो बोर्ड की तरफ है और अगर जाने के मूड में हो। चले, टाइम भी कम है, हम ज़रा देखते हैं। ज़रा ये बताए कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय द पाथ डिफरेंस। ये सारे उसमें आ रहे हैं। पाथ डिफरेंस क्या होता है? मैं इधर लिख रहा, या चलिए इधर लिख लूँ, उसको फिर मिटा देंगे। नहीं, पाथ डिफरेंस क्या होता है? दो चीज़ें होते हैं, एक होता है पाथ डिफरेंस, एक होता है ये टर्म्स हैं, और एक होता है फेज डिफरेंस। देयर आर टू टर्म्स, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होता है? दो वेव्स के दरमियान वेवलेंथ के फ़र्क को, दो वेव्स के दरमियान जब दो वेव्स जा रहे हों या दो वेव्स सुपर इम्पोज हो रहे हों, दो वेव्स के दरमियान वेवलेंथ के फ़र्क को हम क्या नाम देते हैं? पाथ डिफरेंस कहते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? दो वेव्स के वेवलेंथ में जितना फ़र्क होता है उसे क्या नाम देते हैं? पाथ डिफरेंस। मिसाल फॉर एग्जांपल, एक वेव यहाँ से स्टार्ट ले रहा है, सही है? ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट ले रहा है पॉइंट ए से, दूसरा वेव यहाँ से स्टार्ट ले रहा है। पॉइंट समझ आ रही कि नहीं? इन दोनों में जो फ़र्क आ रहा है वो इस λ/2 का फ़र्क आ रहा है। सॉरी, λ/2 है, नहीं, λ/4 का फ़र्क आ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो डिफरेंस है पाथ में, जिसे आप लोग कहते हैं वेवलेंथ में, दिस डिफरेंस इन वेवलेंथ बिटवीन एनी टू वेव्स इज नोन एज द पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, the difference in angle of two waves. Like for example, दो डायग्राम को देखो, एक वेव ऐसे स्टार्ट ले रही है 0 से, एक वेव स्टार्ट ले रही है देखो 90 से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक वेव स्टार्ट ले रही किस चीज़ से और एक स्टार्ट ले रही किस चीज़ से? 90 से। तो एंगल का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस डिफरेंस इन एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय फेज डिफरेंस विच इज़ डिनोटेड बाय फाई, जिसको डिनोट करते हैं किस चीज़ से? फाई से। और पाथ डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स। पाथ डिफरेंस को डिनोट करते हैं किस चीज़ से? डेल्टा एक्स से। और फेज डिफरेंस को डिनोट करते हैं डेल्टा फाई से। जी बच्चे, हाँ चेंज हो सकता है, बिल्कुल। हाँ, दोनों के साथ। चलें, रिलेशन बिटवीन द फेज एंड पाथ डिफरेंस, तो इसको देखते हैं। रिलेशन बिटवीन पाथ एंड फेज डिफरेंस, इनके दरमियान क्या रिलेशन होगी? किस इक्वेशन से दोनों को रिलेट करेंगे? डेल्टा एक्स और डेल्टा फाई को रिलेट करने के लिए डेल्टा फाई इक्वल्स टू डेल्टा एक्स। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? अगर डायमेंशनली इसका फार्मूला बनाया जाए तो इधर वेवलेंथ और एक 2π हो जाए। अब अगर आप ये देखना चाहते हो कि ये फार्मूला सही है या गलत है, दोनों साइड्स के डायमेंशन को चेक करो। आप भूल भी जाओ तब भी आपको मतलब थोड़ा सा हिंट होगा। फाई एंगल है, एंगल है इज नो डायमेंशन, डायमेंशनलेस ये सारा साइड। डेल्टा एक्स डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन जो है वो मीटर, उससे निकालेंगे जो एल के बराबर होगा। इसका डायमेंशन एल है ना,
2 पाई कांस्टेंट है, नो डायमेंशन, और एल का देखो क्या है, सॉरी लेमडा का डायमेंशन एल है कि नहीं है, डिस्टेंस है, तो एल क्या हो जाएगा, ये भी डायमेंशनलेस और ये भी क्या हुआ। इस तरह से फार्मूला बना सकते हो एग्जाम के अंदर। मतलब ये ट्रिक बता रहा हूँ कि खुदा न खासा अगर भूल गए तो मतलब डायरेक्ट ऐसे करो कि यार चूंकि मैं इन दोनों की तरह रिलेशन मालूम कर रहा हूँ, ये डायमेंशनलेस हैं तो इस यहाँ पे वेवलेंथ में कितना आसान है। अब एग्जाम के अंदर जब MCQs आए तब उसके लिए एक MCQs ऐसा होगा जो आपने तैयार रहना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज और पाथ डिफरेंस के दरमियान रेशियो क्या होता है, 2 पाई ओवर लेमडा। सही है, ये इधर मल्टीप्लाई था, इस तरफ आके क्या हुआ डिवाइड। अगर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा फाई हो तो इनको भी उलट कर। ये एक MCQs है जिसको याद रखना है। ये वाला लिखा हुआ ये साइड। अच्छा नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक वेव इक्वेशन, ये पॉइंट है। कैरेक्टरिस्टिक वेव इक्वेशन, लेट्स से स्पीड ऑफ वेव भी इसे कहा जाता है, स्पीड ऑफ वेव जिसे कहते हैं, नाम सुना इसका ना, स्पीड ऑफ वेव। अगर आप स्पीड को निकालना चाहते हैं तो उसका फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। द डिस्टेंस इन वेव टर्मिनोलॉजीज इज रिप्रेजेंटेड बाय लेमडा। इसकी प्रूफ बता रहा हूँ, फिर कोई बच्चा आपसे पूछे फिर डरना नहीं है, इसको फिर सॉल्व करवाना है। एंड द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ वन वेवलेंथ इज नोन एज द टाइम पीरियड T। क्लियर है क्या नहीं है? यहाँ से एक फार्मूला आया V इक्वल्स टू लेमडा बाई T। एक वेव इक्वेशन ये है, लेमडा बाई T। कोई मसला तो नहीं है। 1 अपॉन टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, वेल डन। तो यहाँ से असल फार्मूला आया बचपन में जो आपने पढ़ा था, क्या चीज़, F लेमडा। ये पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो बाकायदा प्रूफ भी हो गया। सो V इक्वल्स टू F लेमडा। व्हाट इज V? स्पीड ऑफ वेव, F फ्रीक्वेंसी वेव्स की, लेमडा वेवलेंथ वेव्स के दरमियान, पार्टिकल्स के दरमियान। कोई इशू तो इसमें नहीं भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ सब कुछ, कोई मसला वगैरह हो? ये एक ऐसा फार्मूला है जिसमें टोटल 3 पैरामीटर्स हैं। इफ़ यू आर गिवन विद एनी 2 पैरामीटर्स यू कैन फाइंड द थर्ड अननोन पैरामीटर। आप तीसरे अननोन पैरामीटर को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम मुख्तलिफ पॉइंट सीखेंगे इस इक्वेशन को देखते हुए। स्पीड ऑफ वेव यहाँ से हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी चंद चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ख़ास MCQs के लिए हैं, और वो MCQs में काफ़ी बार आ भी चुके हैं। आप अगर प्रीवियस पेपर्स को उठाए भी तो उनकी तरफ ज़रा आते हैं। अच्छा, MCQs टाइम कहें या रिफ्रेशमेंट टाइम इसको कह दें, जिसमें आप रिफ्रेश हो जाते हैं जब MCQs को देख आपके चेहरा खिल जाता है। क्लियर है क्या नहीं है? चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है, लोगों को डिस्टर्बेंस से फिर आप लोगों को, चले खैर बात आगे निकल जाएगी। MCQs हमारे पास हैं। MCQs इसके लिए 2 चीज़ें आप सीखो, रेयर मीडियम, और दूसरा हमारे पास है
डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम जिसकी डेंसिटी कम हो, और डेंसर मीडियम जो डेंस जिसकी डेंसिटी क्या हो, ज़्यादा। कोई इशू तो इसमें नहीं है। मैं आपको दो तरह के दो हवाले से एमसीक्यूज़ करवाऊंगा, एक साउंड वेव्स, एक लाइट वेव्स। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जो किताब मतलब आप मुख्तलिफ चैप्टर्स में देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक साथ अभी करवा रहा हूँ। साउंड के जब साउंड एक मीडियम से दूसरी मीडियम में आता है, उसका स्पीड, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके वेवलेंथ पे क्या फ़र्क पड़ता है। जब वो रेयर से डेंसर में आता है तब क्या होता है, जब वो डेंसर से रेयर में आता है तब क्या होता है साउंड के लिए। फिर लाइट के लिए, जब लाइट रेयर से डेंसर में आती है तब क्या होती है, स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ता है। और जब लाइट डेंसर से रेयर में आती है तब इन पैरामीटर्स, इन तीन पैरामीटर्स पर क्या फ़र्क पड़ता है। इसके एमसीक्यूज़ आपने याद रखने, इसमें कोई मसला तो नहीं है। बट फॉर दैट यू हैव की पॉइंट। की पॉइंट ये है, बी रिमेंबर बाय द चेंज इन मीडियम, मीडियम के तब्दील होने से, मीडियम का तब्दील होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एयर से वाटर, एयर से गिलास, गिलास से एयर, इस तरह से, मतलब ये इसको कहते हैं मीडियम का तब्दील होना। मैं ये कह रहा था, बाय चेंज इन मीडियम द फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट अफेक्टेड, फ्रीक्वेंसी अफेक्ट नहीं होती है। वाई? बिकॉज फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द चेंज इन मीडियम, फ्रीक्वेंसी इज ओनली सोर्स डिपेंडेंट। फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पर डिपेंड करती है, सोर्स पर। साउंड, फॉर एग्जांपल अगर मैं साउंड की बात करूं, अगर साउंड का सोर्स मैं हूं तो मेरी फ्रीक्वेंसी जो साउंड की है वो कांस्टेंट है, वो सेम रहेगी चाहे मीडियम जैसे भी तब्दील हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बात याद रखो कि मीडियम के चेंज होने से ना ही तो लाइट की ना ही तो साउंड की फ्रीक्वेंसी तब्दील होती है। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स डू नॉट चेंज बाय द चेंज इन मीडियम, हाउएवर इट ओनली चेंजेस व्हेन द सोर्स गेट्स चेंज। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी जगह किसी और को कहा कि भाई आप करो। समझ आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? अभी सारे दनियों के लिए बस किसी से ज़ंगेर अच्छे बजरा नज़दीक जी बस से शुरू। चले भाई, तो हमने क्या कहा, की पॉइंट पे हमने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, frequency of wave does not change with the change in medium. Because frequency is source dependent, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सोर्स डिपेंडेंट होती है। अच्छा चले, अभी देखिए जो पॉइंट मैंने लिखे हैं असल में इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करना ज़रूरी है। पॉइंट लिखना क्या है, ये तो आप लोग जाके मतलब लिख सकते हैं, कोई इसी इशू नहीं। असल चीज़ इसको इस्तेमाल करना कि एमसीक्यूज़ में जो असल पॉइंट मैंने लिखा है कि इस पर एमसीक्यूज़ करना, वो कैसे होगा, ज़रा उसकी तरफ आते हैं। चले, चूँकि मैं टाइम की पाबंदी करता हूँ, आपको टाइम पे छोड़ूंगा इंशाल्लाह, अभी तक टाइम है, बेफिक्र है। सूर्य की मरा बास मावन, इधर देखो भाई सारे मेरे बरकत हो गए, देखो बयान मुख्तरमान। तो सुने इस चीज़ को, किसके लिए एमसीक्यूज़, और फिर यहाँ पे इंशाल्लाह किसके लिए है, लाइट के लिए। सिर्फ दो पॉइंट्स, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, खत्म। चले जरा इधर देखो, सारे स्टूडेंट्स इधर देखिए, नहीं लिखो मुंशी हो, इधर देखो। अगर कोई साउंड वेव्स
इंटर हो जाएं रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, दोनों प्रोसेस में याद रखो एफ इज सेम। एफ क्या है? जब एफ सेम हो तो करेक्टरिस्टिक वेव इक्वेशन से v इक्वल्स टू एफ लेमडा से एफ सेम है, तो एफ के सेम होने से इक्वलिटी साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी साइन। ये बात याद रखो। जब कोई साउंड इंटर होता है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम की खासियत ये है कि उनके पार्टिकल्स करीब होते हैं। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स क्या होते हैं? इसी वजह से जब साउंड वेव्स रेयर से डेंसर में आती हैं तो ये साउंड तेज़ी के साथ आगे प्रोपिगेट करता है, स्पीड के साथ प्रोपिगेट करता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या हैं? करीब है। जल्दी जल्दी वो क्या करता जाता है? आगे प्रोपिगेट कर जाता है मीडियम में, उसी डेंसर मीडियम के अंदर। कोई इशू तो नहीं इसमें? इसका मतलब कि जब वो रेयर से डेंसर में आ रहा है तो उस वक्त, पॉइंट नंबर 1 में, तो उस वक्त स्पीड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और स्पीड के इंक्रीज होने से लेमडा भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझ आया कि नहीं? खत्म। लेमडा किस तरह ज़्यादा होगा? लेमडा कहते किस चीज़ को है? हाँ, वेवलेंथ है। किसका वेवलेंथ? वेव का वेवलेंथ। मीडियम के पार्टिकल्स के दरमियान फासले को नहीं कहते हैं। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? जो हम लेमडा की बात करें वो कौन सा लेमडा है? वो उस वेव की वेवलेंथ है जो ट्रेवल कर रही किस में? मीडियम में। अब बढ़ जाने का मतलब क्या है? कि जो आपके पास साउंड है, जो सुनो अभी इसको देखो, जो आपके पास साउंड है उसकी लाउडनेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लाउडनेस के ज़्यादा होने का मतलब जो इनके पार्टिकल्स हैं उनमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में, चूंकि मैं साउंड की एग्जांपल दे रहा हूँ, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग को पता है ना, साउंड वेव्स में जब हम एयर की बात करते हैं तो दैट कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव रेयरफेक्शन या टू कॉन्जिगेटिव कंप्रेशन इज नोन एज द वेवलेंथ। तो इनके दरमियान जो है वो क्या हो जाते हैं? फासला कम और ज़्यादा हो सकता है बाय चेंज इन द मीडियम। इसका मतलब है लेमडा की ज़्यादा होने का क्या मतलब है? कि इनके दरमियान फासला क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। मीडियम की बात नहीं, मीडियम के पार्टिकल्स की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? वेव की एम्पलीट्यूड वगैरह की बात हो रही है, उनके वेवलेंस की बात हो रही है। बच्चे बात समझे कि नहीं? कोई इशू तो इसमें नहीं है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ से एक और बात भी याद रखो, इसका ये मतलब कभी भी नहीं हो सकता कि पहले वेव आ रहा था वो ऐसा था, अब जो वेव आ रहा है वो ऐसा हो जाए। नहीं, क्योंकि ये देखो वेवलेंथ इसको नहीं कहते हैं, ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। वेवलेंथ के बढ़ जाने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर पहले इस तरह से था, अब लेट से वो इस तरह से हो जाए। पॉइंट समझ आ रही कि नहीं? या फिर क्या चीज़? नहीं, स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि देखो जिस चीज़ में प्रोपिगेट कर रहा है साउंड उस पर डिपेंड करता है कि अगर उनके पार्टिकल्स करीब हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोपिगेट करने में उनके लिए क्या होगी? आसानी। जिस तरह से आपके पास वो है लोहा है, उसमें साउंड तेज़ी के साथ प्रोपिगेट होता है। इसी वजह से जब ट्रेन आने का मतलब आप देखते हैं तो आप वहाँ पे उसके साथ खान लगाते हैं, उनकी जो पटरी वगैरह होती है, लगाते कि नहीं लगाते? क्यों? क्योंकि साउंड बनिस्बत एयर के वहाँ से क्या करते हैं? तेज़ी के साथ प्रोपिगेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि वहाँ पे आपके पास उनके जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? काफ़ी ज़्यादा करीब होते हैं। ये बात समझ आ रही जो मैं कह रहा हूँ? इस चीज़ को समझो कि वेवलेंथ की इंक्रीज़ और वेवलेंथ की डिक्रीज़ का क्या मतलब है और किस चीज़ की वेवलेंथ की बात हो रही है। ये चीज़, ये इसको नहीं कहते हैं। ये चीज़ याद रखो, ये जो मैंने ड्रा किया ये एम्पलीट्यूड का इंक्रीज़ और डिक्रीज़। हम जो बात कर रहे हैं वो इसकी बात करें। ये जो मैंने आपको बताया इस तरह से हो सकता है, सही, और इस तरह से हो सकता है कि भाई इस तरह से हो सकता है,
इसको कहते हैं। ये देखा है अस्पतालों में, और फिर फाइनली फिर ऐसे हो जाता है। क्लियर है क्या नहीं है? लेकिन आप लोग का ऐसा भी नहीं होगा, आप लोग का ऐसा होगा। चलें, समझ आ रहे वेवलेंथ में किस तरह से वो इंक्रीज और डिक्रीज में कह रहा हूँ। ये वाला इंक्रीज डिक्रीज नहीं, ये वाला इंक्रीज डिक्रीज। अच्छा, एक पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? बोलो ना यार। डेंसर से वो किस चीज़ में आए? जी बताओ ज़रा, क्या होगा? रेयर मीडियम में जब आएगा तो लाजमी सी बात है उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से ऑलरेडी दूर है, तो लिहाजा वेव्स तेज़ी के, साउंड वेव्स तेज़ी के साथ प्रोपेगेट नहीं कर पाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि वी इस यहाँ पर क्या होगा? तो जब वी कम होगा तो वेवलेंथ कम हो, लेमडा कम हो। एम्पलीट्यूड का किसी के इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, उसकी तरफ हम आएंगे। सी बच्चे चलो खैर, लाइट क्या है? लाइट के केसेस पर दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम साउंड। क्या मतलब? मतलब वही है कि टाइम अभी ख़त्म होने वाला है। अगर लाइट, अगर कौन बोलो यार, अगर लाइट आती है डेंसर से रेयर में, यहाँ पे कम हो रही थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंड दिस इज योर टास्क टू फाइंड व्हाई दिस हैपन्स सो। ऐसा होता ही क्यों है? क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ा है, सही भाई। लेकिन मेरे टास्क अगर अभी आप भूल गए तो टेस्ट में पछताओगे, याद रखना। और अगर ये रेयर से डेंसर में आता है तो आपके पास वी डिक्रीज़ होगा तो लेमडा भी डिक्रीज़ होगा। ये पॉइंट से। अच्छा, इनमें कोई सवाल है तो पूछ लो, वहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी चीज़ में कोई सवाल है तो बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। नहीं, ये तो आपने देखा जी। कोई सवाल है तो पूछ लो। क्लास का टाइम ख़त्म हुआ, क्लियर है जी? पूछो बच्चे, पूछो। नहीं, वो तो डिपेंड है कि आप कौन सी